राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 6 हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक में पाठ 4 नीत के दोहे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे, फिर साहित्यकारों के परिचय भी बताएंगे। साहित्यकारों का परिचय के बताने के साथ साथ शब्दार्थ बताएंगे। शब्दार्थ के बाद व्याख्या करेंगे। व्याख्या के बाद प्रश्न और अभ्यास करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। नीत के दोहे। दिए गए कबीर और रहीम के दोहों में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। कबीरदास। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खो जाय आपनो मुझसा बुरा न कोय। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। देखिए ये कबीरदास जी का चित्र है। ये उनके बारे में। कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो यहाँ प्रश्न बनता है कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। भक्त काल के निर्गुण धारा के संत कवियों में कबीरदास जी का विशिष्ट स्थान है। तो यहाँ प्रश्न एक बनता है, कबीरदास जी किस काल के किस धारा के कवि थे। तो हो जाएगा कबीरदास जी भक्त काल के निर्गुण काव्य धारा के निर्गुण धारा के संत कवियों में विशिष्ट स्थान रखने वाले या कवि थे। रामानंद कबीर के गुरु माने जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ बनता है कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था। तो आपको लिखना होगा रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की कविताएं भी लिखी। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है। प्रश्न बनता है कबीरदास जी की रचनाएं किसमें संग्रह है। तो बीजक में। इसके 3 बीजक के कितने भाग हैं। तो इसके 3 भाग हैं। वो भाग हैं साखी शबद रामायणी। कबीरदास की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुई। तो प्रश्न बनता है कबीरदास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुई। रहीम। वह रहीम नर धन्य है परोपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनिए ठिलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोय। जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाय, गिरधर मुरलीधर कहे कछो दुख मानत नाई। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगे समय चूक की हूक। रहीम का ये रहीम जी का चित्र है। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। तो प्रश्न बनता है रहीम जी का जन्म कब हुआ था या किस सन में हुआ था। तो 1556 ईस्वी के लगभग हुआ था। रहीम जी का पूरा नाम हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के दरबार के नवरत्नों में इन्हें स्थान प्राप्त था। ये अरबी फारसी तथा संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनके प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसई, राज पंचाध्यायी। तो इनकी रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं।
रचनाएं दे करके पूछा जा सकता है ये किसकी रचनाएं हैं। तो आपको लिखना होगा, अगर माना पूछा जाएगा कि रहीम जी की कोई एक रचना लिखिए तो रहीम से सही भी लिख सकते हैं, राजपंच अध्याय भी लिख सकते हैं। इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई। अब आइए शब्दार्थ देखते हैं। औषधि दवा, कटुक कड़वा, सालय बिरता है, बाटन वारे सिलबट्टे पर पीसने वाला, सार उपयोगी, शुभाय स्वभाव व्यवहार, थोथा व्यर्थ अनुपयोगी, बिथा व्यथा दुख, गोय छिपाना या छिपाकर, हूँ कसक। तो प्रश्न अभ्यास आता है। प्रश्न अभ्यास को हम लोग बाद में करेंगे, प्रश्न अभ्यास इसके तुरंत बाद तो दिया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग व्याख्या देखेंगे। व्याख्या के बाद देखिए, सबसे पहले तो हम लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ तो पूरे पाठ के लिए एक ही होगा। संदर्भ में कवियों के नाम बदलेंगे और प्रसंग चाहे तो यही लिखें। शुरू करते हैं। कबीरदास जी का दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो संकेत डालेंगे, माना ये दोहा दे दिया गया तो आपको यहाँ से या दुर्बल को चाहे लिख लें या दुर्बल लिख करके डाट डाट कर दें, फिर हो जाए या जाए लिख करके फुल स्टॉप, या जहाँ तक आपको व्याख्या करना रहे उस पंथ का, उस व्याख्यांश का आखिरी शब्द लिख करके, अंतिम कुछ शब्द लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। और फिर संदर्भ डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीत के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। यह दोहा महान संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। ये तो प्रसंग संदर्भ हो गया। अब प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग हेडिंग डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने दुर्बल को न सताने की शिक्षा दी है। तो इसका अब फिर हेडिंग डालेंगे, व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि असहाय निर्बल व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए या दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय बहुत बुरी होती है। यदि मरी खाल की धौकनी से लोहा गल सकता है तो जीवित मनुष्यों के आह से क्या नहीं हो सकता। अब अगला है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचर साले सकल शरीर। देखें, संदर्भ तो वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी बताए। प्रसंग में लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी बाड़ी सभी को प्रिय लगती है। ये इसको लिख करके फिर व्याख्या लिखेंगे और लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि मीठे प्रिय वचन दवाई के समान प्राण रक्षक होते हैं, जबकि तीखे अर्थात कड़वे वचन तीर के समान होते हैं और कानों से होते हुए सारे शरीर को छेद डालते हैं। आशय यह है कि मीठी बाड़ी बोलनी चाहिए। अब अगला है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न मिला ना कोई, मुझसा बुरा न कोई। तो इसका देखें, संदर्भ तो ऐसे ही लिखेंगे। प्रसंग देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के अवगुणों को छोड़कर स्वयं के अवगुणों को देखना चाहिए। फिर व्याख्या लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों में बुराई देखने चला परंतु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तब मुझे पता चला कि मैं सबसे बुरा हूँ, क्योंकि मुझ में अनेक अवगुण हैं। आशय यह है कि दूसरों की बुराई देखना ठीक नहीं, अपनी बुराई अर्थात अपने दोष देखकर उसे दूर करना चाहिए। अगला है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो संदर्भ तो ऐसे ही लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छी और बुरी दोनों वस्तुएं हैं, लेकिन हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही ग्रहण करना है, बुरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में हो जाएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान है, लेकिन मनुष्यों को चाहिए कि वह सिर्फ अच्छाई को ही ग्रहण करें और बुराई पर ध्यान न दें।
जैसे सूप द्वारा जब अनाज को साफ किया जाता है तो सारी गंदगी बाहर निकाल देता है, अर्थात निकल जाती है और सिर्फ अच्छा अनाज बच जाता है। अतः सूप से सीख लेनी चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखिए यहाँ धीरे धीरे आया, यहाँ प्रास अलंकार हो जाएगा। अब संदर्भ तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखते रहे, और यहाँ प्रसंग लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी कार्य के नतीजे अर्थात परिणाम या फल के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। और व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य समय पर होता है। जैसे माली पेड़ को साल भर सींचता है लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। अर्थात हमें किसी भी काम के नतीजे या प्रतिफल के लिए, परिणाम के लिए इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आइए अब देखते हैं रहीम। ये रहीम के द्वारा लिखे गए दोहे हैं। वह रहीम नरधन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। तो इसका संदर्भ पहले तो संकेत लिख लेंगे जहाँ से जहाँ तक व्याख्या करना रहेगा, या चाहे तो दोहे को लिख लें या फिर संकेत लिख करके शुरू के कुछ शब्द लिख लें, फिर डाट कर दें बीच में, और फिर आखिर के व्याख्यांश के आखिर का शब्द लिख करके पूर्ण विराम कर दें, या चाहे तो पूरे दोहे को लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीत के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं, या कविवर रहीम जी हैं। और प्रसंग हो जाएगा। या रहीम जी के नीत मूलक दोहा है। इसमें जीवन मूल्यों का सरस वर्णन हुआ है। अब चाहें तो आप इस प्रसंग को हर एक दोहे के साथ लिख सकते हैं। देखिए आप व्याख्या लिखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि वह लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। मेहंदी बांटने वाले के भी हाथ लाल हो जाते हैं। और एक बात बताएं, बाटन वाले का अर्थ बांटने वाले के बजाय अगर बांटने वाले का अर्थ लेते हैं तो ये हो जाएगा, जिस प्रकार से मेहंदी बांटने वाले का हाथ लाल हो जाता है, उसी तरह से परोपकारी लोगों के साथ रहने वाले लोग भी परोपकारी हो जाते हैं, तो परोपकार का फल मिलता है। अब एक बात बताएं, बाटन वारे का तात्पर्य होता है सिलबट्टे पर पीसने वाला भी होता है। तो अगर मेहंदी को सिलबट्टे पर पीसा जाए तो पीसने वाले के हाथ भी लाल हो जाते हैं। और जो यहाँ दिया गया है, देखें ये एक तरह से उदाहरण अलंकार हो जाता है, लेकिन उदाहरण अलंकार जो है अभी आपके समझ से परे है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी हम यहाँ बताते जा रहे हैं। वैसे जो जैसे ये सब आ जाते हैं तो उपमा अलंकार भी हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी आप भ्रमित हो जाएंगे। भ्रमित हो ना हो। चलिए। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब चून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। और इसमें ये अलंकार नहीं पूछा जाएगा जो अभी हमने आपको उदाहरण अलंकार बताया। इसके पीछे परेशान मत होइए, क्योंकि अभी हो सकता है आप लोगों ने ये अलंकार का नाम ही ना सुना हो। रहीमन पानी राखे, देखिए इसका भी संदर्भ संग चाहें तो वही जो आप ऊपर बता चुके हैं वही लिख देंगे, चल जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर देखें, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसकी व्याख्या देखिए। रहीम जी कहते हैं कि पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बगैर पानी सब कुछ सूना होता है। पानी के चले जाने पर मोती, मानुष यानी मनुष्य और चूना ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। मोती का पानी अर्थात चमक के बिना, मनुष्य का पानी यानी प्रतिष्ठा के बिना, और चूने का पानी यानी जल के बिना कुछ महत्व नहीं होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पानी शब्द में 3 अर्थ छिपे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ये कई शब्द में, पानी शब्द में 3 अर्थ छिपे हुए हैं। मोती के पक्ष में चमक, और मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा, और चूने के पक्ष में जल। इस तरह से 3 अर्थ छिपे, पानी में 3 अर्थ छिपे होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है।
रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनिए ठिलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोय। तो संदर्भ संग चाहें तो जैसे हम बता चुके हैं वैसे ही लिख सकते हैं, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। रहीम के दोहे में जिस प्रकार से संदर्भ संग बता चुके हैं पहले वाले में, ऐसे ही लिखते चल सकते हैं। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखनी चाहिए, किसी और को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने दुखों को किसी और को बताएंगे तो वह हमारा दुख तो कम नहीं करेगा बल्कि हमारी हंसी अवश्य उड़ाएगा। जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाई। अब इसकी व्याख्या देखें। रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी हीनता को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है वह किसी के कहने भर से बुरा नहीं हो जाएगा। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगला देखते हैं। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगे, समय चूक की हुक। संदर्भ संग वैसे ही लिख सकते हैं। देखें संदर्भ उसी तरह से लिख सकते हैं। और प्रसंग के लिए देखें, रहीम जी ने इस दो प्रसंग लिखेंगे। रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से समय के महत्व को बताया है। और व्याख्या लिखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझता वह समय निकल जाने पर पछताता है और दुखी होता है तथा सोचता है कि काश हमने समय के महत्व को पहचाना होता। अब यहाँ देखें, रहीम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, शब्दार्थ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न अभ्यास करेंगे। कुछ करने को। बाल अखबार में हर बार एक नीति परक वाक्य लिखिए और कक्षा में लगाइए। देखिए बाल परक आप वाक्य लिखिए जरूर, लेकिन अपने घर पर ही लगाइए। अभी कक्षा में लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल चल रहा है, इस समय अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए। सभी लोग सुरक्षित रहें। और ये जो वाक्य आप नीति परक वाक्य लिखेंगे वो अपने रीडिंग रूम में लगाइए, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, जहाँ बैठ के पढ़ते हैं वहीं लगाइए, बेहतर रहेगा। नंबर 2 है, शिक्षक की मदद से कक्षा के सभी बच्चे 2 भागों में बढ़ जाएं। इनमें से एक भाग के बच्चे कबीर, दूसरे भाग के बच्चे रहीम के दोहे याद करने की जिम्मेदारी लें। बाल सभा में इन कवियों की रचनाओं पर आधारित कवि दरबार का आयोजन करें। देखिए कवि दरबार का अभी आयोजन नहीं किया जा सकता है, अभी अपने अपने घर में ही सभी लोग रहें। देखिए नंबर 3 है, रेडियो टेलीविज़न तथा इंटरनेट के माध्यम से इन कवियों की रचनाओं को सुनकर देखकर ज्ञान का अभ्यास कीजिए। तो ये तो आप करते रहिएगा। ये तीनों प्रश्न जो है आपको जो करना है करते रहिए। कापी में कुछ नहीं करना है, कापी में इससे संबंधित इन तीनों प्रश्नों से संबंधित कुछ नहीं करना है। बाकी जितना जो कुछ बताया जा रहा है उन सबको करना है, सब कुछ करिएगा। पाठ से क्या है, नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखे। देखिए नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखिए। का है, मधुर बाणी औषध का काम करती है तथा कठोर बाणी तीर की तरह मन को बेध देती है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो ऊपर दोहा पढ़ा वो था, मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरय सालय सकल शरीर। खाए, कोई भी कार्य समय पर ही होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। गाय, अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। ये बात तो बहुत सही है। रह मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनिए ठिलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोय। अब अगला है घा, परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। तो वह रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अब अंगा है,
दूसरे लोगों में बुराई देखना ठीक नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जाए अपनो, मुझसा बुरा न कोई। ये जो है हो गए। और निम्नांकित, दूसरा निम्नांकित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये इन्हीं सारी चीज़ों को हमने ऊपर बताया है, इसको आप कर जरूर सकते हैं। देखिए का है, श्रवण द्वार होए संचरय साले सकल शरीर। भाई अगर कोई कड़वी बात बोलता है तो वो कान के माध्यम से प्रवेश करके पूरे शरीर में जो है वो तीर की तरह जो है कष्ट पहुंचाता है। और खा है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगर किसे देखे, पानी के यहाँ तीन अर्थ हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का अर्थ मोती के पक्ष में चमक है, पानी का अर्थ मनुष्य के पक्ष में जो है प्रतिष्ठा है, और पानी का अर्थ चून के पक्ष में जल है। इन तीनों के चले जाने पर, ये पानी के चले जाने पर ये तीनों चीज़ें महत्वहीन हो जाती हैं, इसलिए पानी को संभाल के रखना चाहिए। अब देखिए गा है, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जो मेहंदी को पीसता है उसके हाथ में भी मेहंदी लग जाती है, या बांटने वाले के हाथ में भी मेहंदी लग जाती है। घा है, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। वैसे जब मैंने अपने दिल में झांक करके देखा तो मुझसा बुरा कोई नहीं, अर्थात मेरे अंदर बहुत से अवगुण हैं। देखिए अंगा है, चतुरन चित रहीमन लागी, समय चूक की हुक। और इसमें देखे सभी जो है चतुर व्यक्ति, रहीम दास जी कहते हैं कि चतुर व्यक्ति समय की चूक को ही सबसे बड़ी चूक मानता है, इसलिए समय को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब नंबर 3 है, माली के द्वारा लगातार पेड़ों के सींचने पर भी फल क्यों नहीं आते हैं। देखिए फल तो समय पर ही आएंगे, क्योंकि कोई भी काम अपने समय पर होता है, घबराने से कुछ नहीं होता है। अब अगला है नंबर 4, अपने मन की व्यथा को मन में ही क्यों रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारी व्यथा को कम नहीं करता है बल्कि हमारी हंसी उड़ाता है, इसलिए अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखना चाहिए। भाषा की बात, श्रवण द्वार होए संचरय सालय सकल शरीर। पंत में सावरण की आवृत्ति कई बार होने से कविता की सुंदरता बढ़ गई है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो एक उदाहरण हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। वैसे एक उदाहरण ये तो रहा, ये ठीक रहा, धीरे 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 रे मन धीरे सब कुछ हो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा देखते हैं, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपर्युक्त दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में कांति, कांत का अर्थ चमक होता है, जैसा अभी हम ऊपर बता चुके हैं। मनुष्य के अर्थ में स्वाभिमान, स्वाभिमान यानी प्रतिष्ठा, इज्जत, मर्यादा। चूना के अर्थ में जल, जल यानी पानी। एक ही शब्द के कई अर्थ होने से यहाँ श्लेष अर्थ है। श्लेष का अर्थ, श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया गया, आपको बता दें श्लेष का अर्थ चिपका हुआ भी होता है, जबकि यहाँ पर दिया नहीं गया है। कोई बात नहीं, नहीं दिया गया, इस बात को आप जानते रहें कि जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी शब्द के कई अर्थ निकले, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। ठीक ऐसे ही एक उदाहरण और देख लीजिए। मंगन को देख पट देत वार वार। देखें यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ हो रहे हैं। पट का एक तो अर्थ होता है कपड़ा और दूसरा होता है द्वार, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों का
तत्सम रूप लिखिए। देखिए यहाँ पर भस्म शब्द लिखा गया है, तो भस्म शब्द, इस भस्म शब्द का तत्सम रूप इस तरह से भस्म लिख देंगे, ये लिख लीजिएगा। और औषधि लिखा गया है, औषधि का इस तरह से लिखिएगा। देखिए औषधि, देखिए मेरी राइटिंग तो ठीक नहीं बन रही है, लेकिन आप लोग बढ़िया से राइटिंग बना के लिखिएगा, ये औषधि। और फिर उसके बाद देखिए सुभाय है, सुभाय ये स्वभाव हो जाएगा, स्वभाव ऐसे। और फिर शरीर है, शरीर ऐसे लिख दीजिएगा। ये सबके तत्सम रूप हैं। और मानुष का मनुष्य हो जाएगा, देखिए मनुष्य। और फिर शब्द है, शब्द का शब्द हो जाएगा, ये शब्द। और फिर व्यथा है, व्यथा हो जाएगा, ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो इसको क्रम से लिखिएगा। हमने जिस तरह से लिख दिया है रफ तरीके, इस तरह से नहीं, ठीक से इसे क्रम से लिखिएगा। इस शब्द को लिख करके तब इसको लिखिएगा, जिस प्रकार से लिखते चले आए हैं। अब अगला देखते हैं नंबर 4। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे तीर शब्द के अर्थ होते हैं, तीर शब्द का के अर्थ हैं बाण और नदी का किनारा। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। तो आइए इसके दो दो अर्थ भी लिख लेते हैं। देखिए पट का एक अर्थ हो जाएगा कपड़ा, कपड़ा ऐसे लिख लीजिएगा। और दूसरा अर्थ हो जाएगा पट का द्वार, यानी दरवाजा, द्वार, द्वार या दरवाजा। देखिए इसको दूर दूर लिखिएगा, नहीं ये खा बन जाएगा, ये हो गया दरवाजा। और अब देखिए दर है, दर का लिखेंगे नंबर 1, दर का नंबर 1 हो जाएगा दरवाजा, चौखट, दर का दरवाजा। दर का भी दरवाजा होता है और पट का भी देख लीजिए दरवाजा, या चौखट भी कह सकते हैं, इसी को चौखट भी कहते हैं, चौखट। और दूसरा इसका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दरबार, दर का दरबार, दरबार। ये अब आप लोग लिखेगा। और फिर है कर, कर का लिखेंगे, एक तो हो जाएगा हाथ, दूसरा हो जाएगा टैक्स, एक क्रिया करना, कर क्रिया करना भी हो जाता है, कर का टैक्स भी होता है, हाथ भी हो गया, टैक्स भी हो जाता है, टैक्स चाहे लिख लें, टैक्स बहुत सारे होते हैं, टैक्स ही लिख लीजिए। जैसे विद्युत कर, आय कर। अब देखिए जड़ है, जड़ का नंबर 1 लिख लेते हैं। पेड़ पौधों की जड़, जैसे किसी वनस्पति का वह भाग जो जमीन के अंदर रहे। और जड़ का एक अर्थ होता है मूर्ख, मूर्ख भी होता है, जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है। और दूसरा होता है, इसको लिख नहीं रहे हैं, लिख लीजिएगा, किसी वनस्पति का वह भाग जो जमीन के अंदर रहे। तो ये जड़ के हो गए। गोली है, गोली का लिखिए नंबर 1, बंदूक या तमंचे से निकलने वाली घातक वस्तु गोली। तो ये किया हो गया। दूसरा लिख लीजिए, नंबर 1 तो आपने लिख ही लिया, गोली या तमंचे से निकलने वाली घातक वस्तु। और दूसरा हो जाएगा कंचा, कंचा भाई ये बचपन में खूब खेला होगा, कुछ लोग तो अभी भी खेलते होंगे। और फिर सारंग है, सारंग का हो जाएगा नंबर 1, इसके सारंग के तो ढेर सारे होते हैं,
सिंह हो जाएगा, सिंह ऐसे लिखेंगे। और दूसरा हो जाएगा हाथी, हाथी भी लिख सकते हैं, सर्व भी लिख सकते हैं, भौरा भी लिख सकते हैं, शेर भी लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे भी जाने। संस्कृत साहित्य में नीति वचनों के समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी में कबीर, रहीम के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नीति परक दोहों की रचना की है। तुलसी के नीति परक दोहों को भी पढ़ें और समझें। नंबर 1 है, चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर बिबिरन समय बकोदरत तई काल। अगला है, आपू आपू का सब भलो, अपने का कोई कोई, तुलसी सब का जो भलो, सुजन सराहै सोई। तो इस पाठ में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।